हेलो एवरीवन, आई एम एकता। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो मैंने आज एक दिन का ब्रेक लिया था एंड बट शाम होते होते गिल्ट होने लगा, तो फिर थोड़ी सी सर में मालिश करी और बेड सेट किया और फिर पढ़ने बैठ गए। ये डोरेमोन है किस किस को पसंद है, ये मेरे भाई का टेबल है। एंड वी स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स। शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे उसका मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा तो वो सारा भूल जाऊंगी मैं। तो आई स्टार्टेड विद द शॉर्ट नोट्स। ये थोड़े से ही पेजेस होते हैं, तो आई कैरी इट विद मी इन माई बैग। एंड UBPCS का फॉर्म मैंने भर दिया है और आई थिंक अभी डेट है, तो आप भी उसको भर सकते हैं अगर आपको भरना है तो। येस, सो लास्ट डेट इज़ ऑफ 3 अप्रैल एंड इसका एग्ज़ाम 28 मई को तो UPSC का है, तो उससे एक हफ़्ते पहले ही आई थिंक है इसका एग्ज़ाम। तो यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू वांट टू। So you can visit on the Sarkari result website and fill it from there. And yes, they have provided every link and everything. They have also provided a video link, something to guide you to fill the form. So, and they have also have their tool or something that will help you to resize your image or signatures. So after filling the form, I again started with the short note revision of economics and these are the SDGs. So ये याद करना इम्पॉर्टेंट भी है, तो मैं इसको लिख रही हूँ इस पे स्टिकी नोट पे। आई विल पेस्ट इट सो दैट आई कैन एबल टू लर्न इट। तो मुझे कुछ भी याद नहीं होता है तो मैं उसको स्टिकी नोट पे लिख के लगा देती हूँ। वहाँ पे लाइब्रेरी में मैं अपने आगे पिन कर देती हूँ उसको, या फिर घर पे भी यहाँ पे कहीं ऐसी जगह लगा देती हूँ जहाँ पे मेरी बार बार नज़र जाए। सो उससे फिर ना वो याद हो जाता है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एंड आई एम ऑल रेडी टू गो टू द लाइब्रेरी। एंड हेयर आई विल स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स रिवीजन। सो शॉर्ट नोट्स का रिवीजन हो गया है, तो अभी जितना इकोनॉमिक्स का सिलेबस बचा है हम उसे रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है, तो वही करेंगे। आई एम स्टडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है इकोनॉमिक्स का, इसीलिए मेरे को बहुत टाइम लग रहा है। आप भी बहुत टाइम से देख रहे होगे कि मैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रही हूँ और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे भी बहुत इंतज़ार है जल्दी से ये ख़त्म हो, बिकॉज एक रीडिंग से तो वैसे भी काम नहीं चलता है। तो सो या तो पढ़ते पढ़ते नींद आती है, तो ग्रीन टी इज़ अ सेवियर, नो डाउट। और ठंड में तो मैं चाय लेके जाती थी, बट जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई है ना हल्की हल्की, मतलब मन ही नहीं करता है चाय पीने का, अजीब सा हो जाता है। तो ग्रीन टी, इसमें शुगर भी नहीं होता था, तो ठीक रहता है थोड़ा और रिफ़्रेश भी रहता है। सो अगेन वी स्टार्टेड विद द इकोनॉमिक्स। और ये इकोनॉमिक्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स और सब कुछ होते हैं ना कि आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि समझना भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब पॉलिटी और कई सारी चीज़ें आप फास्ट फास्ट पढ़ सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स में ना स्पीड ऐसे भी स्लो हो जाती है, इतनी सारी चीज़ें होती है ना उसको समझने में। सो ये प्रॉब्लम है कि इतना टाइम ले रहा है ये। बट हाँ, हमें सिलेबस कंप्लीट होने का तो वेट नहीं करना चाहिए PYQ करने के लिए। तो मैं PYQ उसका साथ साथ में करती रहती हूँ, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है और तो मैं कैसे करूँगी, कर नहीं पाऊँगी कुछ भी। तो ऐसे नहीं होता है। वैसे भी आप कितना ही पढ़ लो, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते ही हैं जिनका आपको कोई आइडिया नहीं होता। तो ऐसा सोच के आप करो PYQ, और वो आपको गाइड भी करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो जब भी मतलब सैचुरेट हो जाए माइंड पढ़ते पढ़ते ना, तो उसी सब्जेक्ट का PYQ उठाओ और कर लो। सो आई एम ऑल्सो डूइंग एनवायरनमेंट एंड इसका मैं रिवीजन स्टार्ट कर दिया मैंने, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से, तो ये हमेशा बेनिफिशियल ही होगा करना। तो आई एम डूइंग दैट। एंड येस, आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ गुड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क, बिकॉज एक्चुअली आई डोंट लाइक मिल्क एट ऑल। बट मैंने कहीं पे सुना था कि करता है फ़ायदा, तो आई वाज लाइक ओके फाइन, मैं सब कर लूँगी, ठीक है, जिससे भी मेरी ब्रेन की शक्ति बढ़े, जिससे मैं पढ़ लूँ, वॉट एवर यू विल से। सो यू कैन सी आई हैव चेंज्ड अ लॉट इन दिस जर्नी रियली। मतलब आई एम टेकिंग फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, आई एम ईटिंग घर का खाना एंड एवरीथिंग,
एंड येस रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, एक्चुअली घर के पास पार्क है एंड बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं तो खूब आवाज़ आती है, तो प्लीज़ बेयर विद इट। सो दिस इज़ लास्ट सेशन आई गेस, क्योंकि ऑलरेडी 7 घंटे होने वाले हैं पढ़ते पढ़ते एज आई कैन सी। एंड सो आई एम रिवाइजिंग PT 365 ऑफ पॉलिटी। सो या लोकपाल एंड लोकायुक्त। एंड यू नो कोई भी ना 12-13 घंटे ऐसे 10 घंटे पढ़ना मतलब थोड़ा बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि मेरे को पता है मैं रिकॉर्ड करती हूँ बिल्कुल अपना टाइम कितना मैं पढ़ती हूँ। सो ये तो आप मेरी वीडियो में ही देख सकते हो। जिस दिन मैं 10 घंटे पढ़ूंगी ना तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल डे होगा। मैं ज़रूर उस पर व्लॉग बनाऊंगी कि देखो मैंने आज 10 घंटे पढ़े। एंड हाँ, ये शाम के टाइम पे तो भूख लग जाती है ना बिल्कुल, और दिस इज़ द जुगाड़, यू कैन सी। थोड़ा सा बिस्किट खाया और स्टेपल कर दिया। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय।